करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि लास्ट क्लास में मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, किसकी, सेल्स की, और सेल की हमने पूरी स्टडी कर ली थी। आज उसी सेल के एक लास्ट पार्ट को हम समझने के लिए आए। टाइप ऑफ सेल्स, सेल्स कितने टाइप के होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात मैंने आप लोगों को वहां बताई थी, बट अच्छे तरह से नहीं समझाई थी। आज उसको मैं क्लेरिफाई करने के लिए आया हूं। बट यदि पहली बार आप इस चैनल को आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि जो भी नई अपडेट है, डेली एक वीडियो इस चैनल पर आती है, साइंस से रिलेटेड हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इसकी एक वीडियो मैं डेली शाम को डालता हूं इसके ऊपर, और डेली याद रखना 6 से 7 बजे ये वीडियो में डालता हूं। तो चलिए हम बिना देरी किए, बिना समय गवाए हम स्टार्ट कर देते हैं आज टाइप ऑफ सेल्स को पढ़ने की। यदि आप लोगों से पूछा जाए या आप लोग पढ़ते हो कि सेल कितने टाइप के होते हैं बेटा, तो सेल्स बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। इनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे को बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, उन अंतरों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेक्ड आई से, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। जबकि यदि मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो यूकैरियोटिक साइज में इतने बड़े होते हैं कि हम अपनी नग्न आंखों से इनको देख सकते हैं बड़ी आसानी से और इजीली। अब प्रोकैरियोटिक की बात करें और यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, सबसे पहला ये इनिशियल सेल होते हैं। जब किसी भी सेल का निर्माण होना चालू होता है, सेल डिवीजन होने के बाद जब किसी भी सेल का निर्माण होना चालू होता है, तो उस टर्म्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। दूसरा, ये सेल्स नॉट डेवलप्ड होते हैं पूरी तरह से। मेरे बच्चों, इस सेल्स में डेवलपमेंट नहीं होती। अब यदि पूरी तरह से डेवलप्ड ये नहीं है तो सेल के सारे पार्ट इसके अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं होंगे। दूसरी बात, ओनली मेन पार्ट्स आर प्रेजेंट। जैसा मैंने बताया कि ये पूरी तरह से सेल डेवलप है नहीं, तो इसके पूरे पार्ट इसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। जो किसी भी सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो इसके अंदर मिलते हैं, और वो भी तीतर बीतर हुए मिलते हैं। जो जहां होना चाहिए वो वहां होता नहीं है। बट यदि मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल्स एक डेवलप्ड सेल होता है। इस सेल्स के अंदर हर वो पार्ट होते हैं जो किसी भी सेल्स के लिए आवश्यक होता है। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक सेल्स का यदि मैं डिवीजन की बात करूं, इनके रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिप्रोडक्शन बहुत ही जल्दी होता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो इनके जो एग्जांपल्स होते हैं दोस्तों, ये है हमारा बैक्टीरिया। क्या है हमारा बैक्टीरिया? अब आप लोगों को पता है कि आपके शरीर में जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही जल्दी फैलता है। अब यदि वो बहुत ही जल्दी फैल रहा है, इसका मतलब उसका रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इन सेल्स के अंदर तो कुछ है ही नहीं, इनको रिप्रोड्यूस करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, लेकिन इस सेल्स को डेवलप होने के लिए काफी लंबा समय लग जाता है, इसलिए इसके रिप्रोडक्शन में समय भी काफी लंबा लग जाता है। अब यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों के दोनों हमारे सेल्स के टाइप आते हैं, एनिमल सेल्स भी और प्लांट सेल्स भी, यानी जंतु और पादप। अब जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं आप सभी बच्चों को दे चुका हूं। लास्ट 3 वीडियो में मैंने पूरी की पूरी जंतु और कोशिका, जंतु की कोशिका और एनिमल्स, जंतु और इसके अलावा पादप कोशिकाओं का अंतर मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बिल्कुल डिटेल में समझा चुका हूं। यदि आप लोगों ने उन 3 वीडियो को नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखें, तब आप लोगों को ये समझ में आएगा। अदरवाइज आप लोगों को ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब कुछ और पॉइंट हम समझ लेते हैं, मेन डिफरेंस समझ लेते हैं कि इन दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर होता है, उसे हम समझ लेते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब हम मेन डिफरेंस समझ लेते हैं कि हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन क्या क्या अंतर होता है, क्या प्रोकैरियोटिक में होते हैं और यूकैरियोटिक में नहीं होते मेरे दोस्तों। तो देखो यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स लिख दिए हैं, जो सेल्स के पार्ट में आप सभी लोगों को एक एक करके सारी समझा चुका हूं।
यदि आप लोगों को नहीं पता तो भैया आप जा करके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक मिल जाएगा, और लास्ट की जितने भी वीडियो उन सभी वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लेना। अब देखो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो साइज में भैया छोटे होते हैं, प्रोकैरियोटिक, और इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बट यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वैक्यूल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जो रसधानी होती है बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि उसमें जल की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। जबकि हम बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में याद रखना मेरे भाई, यूकैरियोटिक के वैक्यूल्स बड़े होते हैं क्योंकि उनमें जल की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। बाकी इसके बाद यदि मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सीलिया, इसके अंदर सीलिया पाया जाता है, बट इसके अंदर सीलिया नहीं होता मेरे भाई। दूसरी यदि हम बात करें यहां पर, तो अब तीसरी बात देखो, इसके अंदर प्लास्टिड नहीं होते, बट इसके अंदर प्लास्टिड होते हैं। यूकैरियोटिक में प्लास्टिक होते हैं, बट एनिमल सेल्स में प्लास्टिक नहीं होता, ये प्लांट सेल्स में प्लास्टिक होता है। और मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स ये दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं होते, ये दोनों के दोनों यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इसके बीच में डिफरेंस है। अब वो कौन से ऐसे पार्ट हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, तो डीएनए प्रोकैरियोटिक में भी होगा, यूकैरियोटिक में भी होगा। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक का भी और यूकैरियोटिक में भी होगा। फोटोसिंथेसिस दोनों में होगा, प्रोकैरियोटिक में भी होगा, यूकैरियोटिक में भी होगा। लेकिन यूकैरियोटिक में केवल और केवल प्लांट के सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, एनिमल सेल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो इसका भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी होता है। सेल वॉल, ये सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति, अब कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में भी होगी और कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक में भी होगी, लेकिन यूकैरियोटिक में केवल और केवल प्लांट सेल्स में होगी, एनिमल सेल्स में नहीं होगी। राइबोसोम इसमें भी है, दोनों में प्रोटीन का निर्माण करना है। लेकिन एक बात बताओ, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसका साइज छोटा है, तो इसका मतलब उसमें कम प्रोटीन की आवश्यकता होगी, और यूकैरियोटिक सेल जो है उसका आकार बड़ा है, तो इसमें राइबोसोम्स की आवश्यकता ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ 70S और यहाँ पर 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो दूसरी एक और बात, सेल वॉल इसमें भी है और इसमें भी है, बट याद रखना प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, जबकि हम प्लांट के सेल्स में जो सेलुलोज की बात करते हैं वो किसका बना होता है बेटा, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ये मैंने आपको बताया था, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। सेल्स के पार्ट में मैंने आप लोगों को ये बताया था कार्बोहाइड्रेट का होता है, तो ये बात इन दोनों में हमने डिस्टिंग्विश किया। अब कुछ ऐसे सेल्स के पार्ट है जो केवल और केवल यूकैरियोटिक में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते मेरे भाई। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अब आप लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसके ऊर्जा जो मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी, बट इसको जो ऊर्जा मिलेगी वो किससे ऊर्जा मिल जाएगी बेटा, प्रोटोप्लाज्म से ही ये एनर्जी ले लेगा। दूसरी यदि हम बात करते हैं लाइसोसोम, तो इसमें लाइसोसोम नहीं होते, जबकि इसमें लाइसोसोम होता है। यूकैरियोटिक में लाइसोसोम होते हैं, और लाइसोसोम का क्या काम है मैंने आप लोगों को बताया है बिल्कुल भलीभांति। तीसरा पॉइंट न्यूक्लियस, इसके अंदर और इसके अंदर न्यूक्लियस है, बट न्यूक्लियस में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो बेटा, ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है जो इसको ढक के रखता है, इसी को बोलते हैं इन्वेलप। तो मेम्ब्रेन कवर्ड बाय न्यूक्लियस, जो यूकैरियोटिक होते हैं उसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, बाहर की चीजों से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेटा बाहर से कवर नहीं होता मेम्ब्रेन से, ये तीतर बीतर होता है, इधर उधर बिखरा हुआ होता है, जिस कारण से इसका कोई आकार भी नहीं होता है बेटा प्रोकैरियोटिक का कोई सही तरीके से। बट यदि मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो यूकैरियोटिक का अपना एक आकार होता है, एक स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेटा मेन अंतर है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे से समझ सकें। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ।